संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। नानक की संशय तब मिटी जब सदगुरु कबीर जब मिले। तो कबीर साहब महान व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक जन्मों के विशुद्ध संस्कार लेकर के इस धराधाम में आए थे। और वे कभी भी हुए पाखंड और पाखंड पर और अंधविश्वास और चमत्कार पर उन्होंने मुलाहिजा नहीं किया। उन्होंने फटकारा और वे सत्य के अन्वेषक थे। तो मैं पंक्ति उठाया था, रहो संभारे, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूँ, मैं पुकारे जा रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ा। साहब कहते हैं अपने आप को संभालो। हम परिवार को संभालते हैं, घर को संभालते हैं, सबको संभालते हैं। यदि नहीं संभालते हैं तो अपने आप को नहीं संभालते, अपने मन को नहीं संभालते हैं, अपने इंद्रियों को नहीं संभालते हैं। सबको संभाला, सबको संभाला, अगर अपने को नहीं संभाला तो खाक क्या किया। साहब कहते हैं अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, अपने स्वभाव को परखो और स्वभाव को भी संभालो। और अंत में साहब कहते हैं राम विचारे, राम पर विचार करो। वो राम कहाँ है? सबके दिल में बैठा हुआ। यहाँ सभी सत्संगी हैं, सबको पता है। कल भी ये चर्चा आई थी, बाहर राम परमात्मा ये समाज बैठा हुआ है और सबकी अंतरात्मा परमात्मा सबके दिल में बैठा हुआ है। उस परमात्मा को हमें परखना है और उसमें स्थित होना है। और कहीं आप हम सबको विश्राम मिलेगा नहीं, अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहे कबीर ये जीव को तीन ठार विश्राम। जीव को तीन ही जगह विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। गुरु सगा है, संत सगा है और अंत में राम सगा है। और सगा तो बीच में मिलेंगे, मिलते छूट जाएंगे जब शरीर ही धोखादार है। और सगा तो क्या कहा जाए, तो शरीर ही बीच में छूटेगा। लेकिन अंत में कहाँ कौन सगा है? कबीर साहब कहते हैं ये संत और गुरु ऐसे सगा हैं जो हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ये सगा ऐसे सगा है जो हमें कल्याण और मोक्ष की दरवाजा तक पहुंचाने वाले हैं। और अंत में राम सगा है, वो सबके दिल में बैठा है। इसलिए अपने राम में ही जीव को विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। मैं